श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज 8 अगस्त 2025 दिनांक शुक्रवार पड़ रही है। कान खोलकर सुन लो। देखिए महाराज, कल 8 अगस्त इस पवित्र सावन महीने की चतुर्दशी तिथि पड़ रही है और सावन महीना अपने अंतिम चरण पर है। अंतिम दिन चतुर्दशी तिथि है। आज की इस पवित्र श्री सावन शिव महापुराण की कथा से कान खोलकर सुनने सब लोग यह वीडियो फिर नहीं मिलेगी। देखिए, चतुर्दशी तिथि है, ये कोई आम तिथि नहीं है। ये है श्रावण महीने की अंतिम चतुर्दशी तिथि है और भगवान शिव जब अपने धाम लौटने लगते हैं, वह अपने साथ केवल एक चीज लेकर जाते हैं, अपने भक्तों की श्रद्धा, उनका समर्पण और उनकी आस्था। यदि आपने अब तक श्रावण मास में कोई व्रत, कोई उपाय, कोई प्रार्थना नहीं की है, तो अब भी देर नहीं हुई है। बस इस एक दिन, इस एक चतुर्दशी तिथि को सिर्फ 108 चावल के दाने और एक दीपक का एक छोटा सा उपाय करके देख लो। आपकी जिंदगी की बंद किस्मत के ताले खुद महादेव खोल देंगे। श्रावण मास की चतुर्दशी तिथि का महत्व शिव महापुराण में लिखा है। जो भक्त श्रावण मास की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव को अर्पित करता है, उसे 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो कार्य बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं हो सकता, इस पवित्र श्रावण महीने के अंतिम दिन की चतुर्दशी तिथि के दिन हो सकता है हमारा। और हाँ, इस उपाय को तो करना ही है। लेकिन वीडियो के अंतिम में हम आज आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जो आज तक आपने नहीं सुना होगा और ना ही कर होगा। तो वीडियो के अंतिम तक रहे। महाराज, श्रावण की चतुर्दशी जब भगवान शिव अपने कैलाश जाने की तैयारी करते हैं, तो आखिरी बार इस धरती पर अपने भक्तों को देखकर कहते हैं, जो आज मुझे याद करेगा, जो आज दीपक जलाएगा, जो आज अपने श्रद्धा से 108 चावल के दाने अर्पण, मैं उसके जीवन में ऐसे कृपा करूंगा कि काल भी उसका बाल बांका नहीं कर सकेगा। 108 चावल के दाने प्रतीक क्या है? एक एक दाना आपकी एक एक समस्या, 108 दाने आपकी 108 मनोकामनाएं। इन्हें भगवान शिव को अर्पित करना, यानी अपनी हर परेशानी को उनके चरणों में रख देना। और जब भगवान शिव जाते जाते आपके घर से ये चावल अपने साथ लेकर जाते हैं, तो वो आपके घर से दुख, दरिद्रता, रोग, दोष और कर्ज कभी ले जाते हैं। दीपक क्यों जलाएं भाई? दीपक कोई आम चीज नहीं है। दीपक का अर्थ है प्रकाश और शिव वही है, अंधकार को खत्म करते हैं। जब आप दीपक जलाते हैं, तो आप अपने जीवन में स्वयं भगवान शिव को प्रकाश रूप में आमंत्रित करते हैं। श्रावण मास के अंतिम दिनों में जलाया गया दीपक सिर्फ एक रोशनी नहीं, बल्कि शिव कृपा का दीप बन जाता है। क्यों करना चाहिए यह उपाय? 8 अगस्त को ही, क्योंकि 9 अगस्त को पूर्णिमा है और उसके बाद श्रावण मास समाप्त हो जाएगा। यह चतुर्दशी तिथि आखिरी अवसर है भगवान शिव को प्रसन्न करने का। 108 चावल के दाने और एक दीपक, इतना छोटा सा काम, लेकिन फल ऐसा मिलेगा। आपने 108 शिवालिंगों पर जल चढ़ाया हो, जो समस्या है वह अब समस्या नहीं रहेगी। यदि धन नहीं टिकता, घर में क्लेश है, व्यापार रुक गया है, काल सर्प पित्त दोष या वास्तु दोष से परेशान है, कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है, संतान सुख, नौकरी, तरक्की में रुकावट है, तो बस 4 अगस्त को यह उपाय कर लीजिए। क्योंकि महादेव जाते खाली हाथ नहीं जाते, वे उन्हीं के घर जाते हैं जिन्होंने उन्हें श्रद्धा से पुकारा हो। देखिए महाराज, आज की इस श्री सावन शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है। पत्र से जानिए कि महिला के साथ कार हुआ एक सच्ची घटना। दिल्ली की एक महिला, सीमा शर्मा, हर साल श्रावण मास में पूजा करती थी, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता था। पिछले साल उन्होंने श्रावण के अंतिम दिनों में 8 अगस्त जैसी ही एक चतुर्दशी तिथि को 108 चावल के दाने और एक दीपक का यह उपाय किया। वह कहती है, मैंने कुछ नहीं मांगा, बस शिव शिव वही है, अंधकार को खत्म करते हैं। जब आप दीपक जलाते हैं, तो आप अपने जीवन में स्वयं भगवान शिव को प्रकाश रूप में आमंत्रित करते हैं। श्रावण मास के अंतिम दिनों में जलाया गया दीपक सिर्फ एक रोशनी नहीं, बल्कि शिव कृपा का दीप बन जाता है। क्यों करना चाहिए यह उपाय? 8 अगस्त को ही, क्योंकि 9 अगस्त को पूर्णिमा है और उसके बाद श्रावण मास समाप्त हो जाएगा। यह चतुर्दशी तिथि आखिरी अवसर है भगवान शिव को प्रसन्न करने का। 108 चावल के दाने और एक दीपक, इतना छोटा सा काम, लेकिन फल ऐसा मिलेगा। आपने 108 शिवलिंगों पर जल चढ़ाया हो, जो समस्या है वह अब समस्या नहीं रहेगी। यदि धन नहीं टिकता, घर में क्लेश है, व्यापार रुक गया है, काल सर पे पितृ दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है,
खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर, क्योंकि श्रवण का अंतिम दिन रहेगा, फिर उसके बाद पूर्णिमा है, यानी कि चतुर्दशी तिथि आपके लिए एक आखिरी दिन होगा इस उपाय को करने का। फिर से एक बार विनती करता हूं, ऐसा ही मौके बार बार नहीं मिलते। महाराज कर लेना, इस उपाय को देखिए। मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 108 चावल के दाने, ये अलग आपके रहेंगे। और जो आपकी पूजन सामग्री के पास में आना है, शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो 1 लोटा जल और